नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एजुअर पर। साथियों, विश्व की बदलती हुई घटनाओं के प्रति आपको अपडेट करने के लिए हम फिर से लाए हैं आपके लिए खबरों की एक श्रृंखला। और इसके अंदर हम बात करेंगे चीन का नया मॉडल एआई के क्षेत्र में आ चुका है, जो निश्चित रूप से अमेरिका को टक्कर देने वाला है। जॉर्जिया मेलोनी का चुनावी प्रस्ताव संसद के निचले सदन में खारिज हो गया है। बलूचिस्तान में पाक सेना पर भयंकर हमला हुआ है। एंडी बर्नहम ब्रिटेन के नए पीएम बनने वाले हैं। चलिए साथियों, खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में एआई को लेकर चीन की नई वैश्विक रणनीति पेश की। इसे अमेरिका के प्रभुत्व को टक्कर माना जा रहा है। जिनपिंग ने कहा कि एआई कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन ओपन सोर्स एआई को वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में देखता है। एआई तय करेगा कि वैश्विक एआई तंत्र किसके नेतृत्व में विकसित होगा। एआई के क्षेत्र में अब भी अमेरिका की ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों का दबदबा माना जाता है। अब चीन के कम लागत वाले और ओपन सोर्स एआई मॉडल जैसे डीपसीक मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में चीन के स्टार्टअप मूनशॉट एआई ने अपना नया एआई मॉडल किमी के3 पेश किया है। कंपनी का दावा है कि टेस्ट में इसने क्लाउड ओपस 4.8 और जीपीटी 5.5 जैसे अन्य मॉडलों से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगली खबर पर बात करते हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के गठबंधन सरकार इटली की संसद के निचले सदन में चुनावी सुधार से जुड़े संशोधन पर हुई वोटिंग में एक वोट से हार गई है। उनके प्रस्ताव को 187 के बजाय 188 वोटों से खारिज किया गया। आम चुनाव से पहले इसे मेलोनी के लिए एक निराशाजनक प्रदर्शन देखा जा रहा है। साथ ही साथ हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार को सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़े हमले में 45 पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की खबरें आ रही है। यह दावा बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है, हालांकि पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बीएलए के प्रवक्ता जियाद बलोच ने बयान जारी कर कहा कि संगठन के लड़ाकों ने मस्तूम के पास सुरक्षा बलों के काफिले, उसके एस्कॉर्ट टीम और बाद में पहुंची अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को निशाना बनाया है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले हुए हैं। जियारत जिले के मांगी डैम इलाके में हुए हमले में 27 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, जबकि लासबेला जिले में एक अन्य हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इससे पहले 6 से 9 जुलाई के बीच भी बलूचिस्तान में 3 बड़े हुए हमले हो चुके हैं। अगली खबर पर बात करते हैं। एंडी बर्नहम जो कि 56 साल के हैं, सोमवार को ब्रिटेन के गुरशक में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें लेबर पार्टी का नेता चुन लिया गया है। 10 साल पहले लंदन की राजनीति छोड़ ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर बनने वाले एंडी ने 1 माह पहले उपचुनाव लड़ा और संसद में प्रवेश किया। अब प्रधानमंत्री की स्टारमर के 2 साल में पद छोड़ने के बाद बर्नहम कमान संभालेंगे। एंडी बर्नहम की पहचान भले ही मैनचेस्टर से जुड़ी हो, लेकिन उनका जन्म लिवरपूल में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश टेलीकॉम में इंजीनियर और मां रिसेप्शनिस्ट थी। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की। इस दौरान नीदरलैंड की छात्रा मैरी फ्रांस वैन हील से मिले, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। दोनों की शादी 2000 में हुई। उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पढ़ाई के बाद बर्नहम ने ट्रेड मैगजीन में पत्रकार के रूप में काम किया। बाद में वह लेबर पार्टी के नेताओं के शोधकर्ता बने। 2001 में मैनचेस्टर के पास लीग सीट से चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। इसके बाद टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की सरकार में अहम जिम्मेदारियां निभाई। 2007 से 2010 के बीच वह ट्रेजरी के मुख्य सचिव, संस्कृति मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला। 2010 में लेबर पार्टी की हार के बाद बर्नहम ने 2 बार नेतृत्व का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2017 में ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर बने, कई सुधार किए। कोरोना के दौरान तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन की नीति का खुलकर विरोध किया। उन्हें किंग ऑफ नॉर्थ का नाम दिया गया। बर्नहम को प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले संसद में लौटना जरूरी था। इसके लिए
लेबर पार्टी के एक सांसद ने इस्तीफा दिया और मैकरफील्ड सीट पर उपचुनाव में बर्नी हम जीते। इसके बाद लेबर पार्टी के नेता के पद के चुनाव में वह अकेले उम्मीदवार रहे और निर्विरोध चुन लिए गए। साथ ही साथ बात करते हैं बर्मिंघम की सबसे बड़ी योजना स्थानीय नेताओं को ज्यादा अधिकार देने की है। उन्होंने नंबर 10 नॉर्थ बनाने का प्रस्ताव भी दिया। यह ऐसा केंद्र होगा जो देश भर में सत्ता और संसाधनों के बेहतर बंटवारे का काम करेगा। उनके सामने धीमी अर्थव्यवस्था और महंगाई जैसी चुनौतियां हैं। इस तरह से इन खबरों को हमने विस्तार से जाना। बाकी इन खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।